विद्यालय का यह एक ऐसा समय था जब विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ा था और उनकी वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। कई छात्र खुश थे तो वहीं पर कुछ छात्र मुंह लटकाए हुए थे। पर उस विद्यालय का एक नियम था, अगर विद्यार्थी पास होता है तो अगली कक्षा में प्रवेश करेगा, पर अगर वह फेल होता है तो उसको विद्यालय छोड़कर जाना पड़ेगा और साथ ही अध्यापकों की खरी खोटी भी सुननी पड़ती थी। रिजल्ट का समय आ गया, सारे बच्चे पास हो गए, पर उनमें से एक बच्चा ऐसा भी था जो विद्यालय की परीक्षा में फेल हो गया। फिर क्या था, विद्यालय के अध्यापक उसको जलील करने लगे और बोले, बड़े मूर्ख हो तुम, फेल हो गए। मैंने तुमको समय रहते समझाया था कि अगर पास ना हुए तो विद्यालय से बाहर निकाल दिए जाओगे, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते और एक दिन भीख मांगोगे तुम। बेचारा वह बालक चुपचाप अध्यापक की बात सुन रहा था, पर डरते डरते उसने अपने प्रधानाचार्य से निवेदन किया, महोदय, मैंने तो अपने तरफ से पूरा प्रयास किया था, पर इसमें मेरी क्या गलती है? पता नहीं क्यों मैं जब भी कुछ याद करता हूँ तो वह सब भूल भी जाता हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दें। प्रधानाचार्य बोले, जब तुम हर चीज भूल जाते हो तो तुमको पढ़ाई करने से क्या लाभ है? अगर भगवान भी तुम जैसों को आकर पढ़ाए तो पास नहीं करा सकते। और इस तरह उस अध्यापक ने उस बालक की बुराई करते हुए उसे विद्यालय से निकाल दिया और वह बालक अपनी आंखों में नमी लेकर उस विद्यालय से चला गया। अनेकों प्रश्न चल रहे थे उसके दिमाग में, क्या मुंह लेकर वह घर जाएगा? घर वाले तो बहुत उम्मीद लगा कर बैठे थे कि बेटा कुछ पढ़ लिख कर बन जाएगा, और अपने माता पिता को कैसे यह बता पाएगा कि उसे तो विद्यालय से ही निकाल दिया गया है। उस बालक का दिल बैठा जा रहा था यह सोचकर कि मैंने तो पूरी रात जाग कर पढ़ाई की थी, पूरी कोशिश की थी, पर पास ना हो सका। यह सब सोचते सोचते वो अपने गांव के पास आ चुका था, पर धूप बहुत तेज थी और थक भी गया था, इसलिए वह विश्राम करने का निश्चय किया। और गर्मी इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे सबको जलाकर ही मानेगी। इसलिए वह बालक पास के कुएं पर जाकर पानी पीने का प्रयास किया। तभी वहां पर देखा, प्यास बुझाने के लिए कई लोग कतार में खड़े थे और रस्सी से बंधी बाल्टी को कुएं में डालते और पानी को बाहर निकाल कर पीते। और ऐसा बार बार करने से कुएं पर लगा पत्थर भी रस्सी के रगड़ने से घिसने लगा था। लोग जितना पानी निकालते, पत्थर उतना ही घिसने लगता था। और वह बालक चुपचाप यह सब देख रहा था और सोच रहा था, केवल एक रस्सी के रगड़ने से यह पत्थर घिस सकता है, तो अगर मैं और परिश्रम करूं तो क्या सफल नहीं हो सकता? आखिर यह दिमाग पत्थर से कठोर तो है नहीं। वह बालक तुरंत उठ खड़ा हुआ और विद्यालय में वापस जाने का निश्चय लिया। फिर से अध्ययन करने का फैसला किया। वह घर पहुंचने वाला था, पर वह घर ना जाकर वापस विद्यालय लौटा और जो सहपाठी उस पर हंस रहे थे वह सब चुपचाप उसको देखने लगे। वह बालक अध्यापक के पास गया और फिर से निवेदन किया, कृपया एक और मौका दें, इस बार पास होकर दिखाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। पहले तो अध्यापक बहुत गुस्सा हुए, फिर मान गए और उसको विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दे दी। और इस बार उस बालक ने अपनी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिए। और जब परीक्षा का परिणाम आया तो ऐसा लग रहा था जैसे सारा विद्यालय थम सा गया है। वह बालक न केवल पास हुआ था, बल्कि पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और एक समय का मूर्ख समझे जाने वाला वह बालक ऐसा कारनामा करके दिखाया तो उसके जो सहपाठी थे, जो उस पर हंस रहे थे, वह सब उससे दोस्ती करने के लिए उतावले हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक कि हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं।